बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम टाइप 8, ठीक है? तो पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। किससे? 2 से। तो 2 से विभाज्यता के लिए कोई संख्या है उसके इकाई में देखना है हमको। कहाँ? इकाई में। इकाई में देखिएगा 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8। 1 2 3 4 5, ये पांचों में से कोई भी संख्या अगर इकाई में दिख जाए तो इतना समझ जाइए कि वो 2 से विभाज्य है, ठीक है? जैसे मान लीजिए 9 8 7 6। अगर मैं ये पूछूं कि ये संख्या है 9 8 7 9876, ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 6 है कि नहीं यहाँ? और दूसरा मैं कहूं 7 8 7 6, ये 0, ये 2 से विभाज्य है कि नहीं? क्योंकि इसके अंत में 0। तो अंत में इकाई के स्थान पर ये देखिए इकाई है, यही इकाई में 0 रहेगी तब भी, 2 रहेगी तब भी, 4 रहेगी तब भी, 6 रहेगी तब भी, 8 रहेगी। 2 से विभाज्य वाला सब जान जाएंगे। चलिए 3 से विभाज्य का देखिए, सभी संख्या के अंकों का योग, सारी संख्याएं जो हैं उसको जोड़ दीजिए। जैसे मुझे 9 5 4 को देखना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो कैसे पता? सबको जोड़ दीजिए। 9 5 4, 9 5 14 4 18, 18 में 3 से भाग चला जाएगा कि नहीं? 3 से भाग दे के देख लीजिए, तिरछा 18 भाग चला जाएगा ना। तो जब 3 से चेक करना रहेगा तो हमको सभी संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ के देखिए कि वो संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। दूसरा मान लीजिए हमको ये संख्या मिल गई, अब ये चेक कर पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। 7 धन 5 धन 6 धन 7 धन 9 धन 4, सबको जोड़ लिए। जोड़ के देखिए जो प्राप्त होगी उसको हम कितने से? 7 5 12, 6 18, 7 25, 9 34, 4 38, 38 है। मैं यहाँ पर एक और बढ़ा दूं, मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 कर दूं। देखिए 7 5 12, 6 18, 7 25, 9 34, 3 39, 39 3 से भाग चला जाएगा कि नहीं? भाग दे के देख लीजिए। 3 इकाई 3, 3 तिरिके 9, 3 से भाग चला गया। तो हम ये देखें कि 2 से भाग, किसी संख्या में 2 से भाग के लिए कितना देखना है हमको? इकाई में 0 देखिए रहे, 0 रहेगा तब पर भी होगा, 2 रहेगा तब पर भी रहेगा, 4 रहेगा तब पर भी रहेगा, 6 रहेगा तब पर भी, 8 रहेगा तब भी। और 3 से विभाज्य के लिए क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ देना है। जोड़ के देखिए कि वो 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। 9 को जोड़ दिए, 5 को जोड़ दिए, 4 को जोड़ दिए। 9 5 4, 9 5 14 4 18, 3 से विभाज्य होगी। इसको देखना है, सबको जोड़ दीजिए। 7 5 12, 6 18, 7 25, 9 34, 5 39, 3 से विभाज्य है, ठीक है? चलिए देखिए, हम लोग 2 से भाग का नियम जान गए, 3 से भाग का नियम जान गए, अब 4 से भाग का नियम जानेंगे। यानी किसी संख्या में 4 से भाग तब जाएगा जब अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक का मतलब इकाई दहाई दोनों को ले लीजिए। देखिए उसमें 4 से भाग जा रहा है कि नहीं। अंतिम 2 अंक कौन हुए? इकाई दहाई हुए ना। तो इकाई और दहाई देखिए, अगर उसमें इकाई और दहाई दोनों को मिला दीजिए, दोनों को एक साथ देखिए, अगर उसमें 4 का भाग चला जा रहा है तो संख्या विभाज्य है। जैसे ये मेरा इकाई है और ये मेरा
दहाई है, दोनों मिला दिए कितना हुआ 36। अब बताइए 36 में 4 से भाग जाएगा कि नहीं? 4 9 36, यानी पूरी की पूरी संख्या मेरी 4 से विभाज्य है कि नहीं? या एक दूसरा भी चीज होता है चेक करने का, अंतिम 2 अंक शून्य हो, यानी इकाई भी शून्य हो और दहाई भी शून्य। ये देखिए इसमें इकाई भी शून्य है और दहाई भी, 4 से विभाज्य होगी कि नहीं? ठीक ठीक है। मैं एक संख्या लिख दे रहा हूँ 5 6 3, यहाँ 7 लिख देता, 37 कर देता। 37 में भाग जाएगा 4 का? नहीं जाएगा ना। तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी? तो कोई संख्या 4 से भाग, किसी संख्या में 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे? अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चला जाएगा तो संख्या मेरी 4 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक 0 रहेंगे तो भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अलग अलग याद है। 2 वाले में 0 था, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, नहीं था। 3 वाले में सारे अंकों को जोड़ दे रहे थे। 4 वाले में अंतिम 2 अंकों से विभाज्य चला जाए, 4 से भाग चला जाए, या अंतिम दोनों अंक क्या हो 0, यानी इकाई और दहाई में भाग चला जा रहा है या इकाई और दहाई दोनों 0। अब देखिए 5 का बहुत आसान है। 5 में देखिए अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, यानी इकाई क्या हो, इकाई 0 हो चाहे 5 हो। कोई संख्या है, इकाई का अंक देखिए 5 है, भाग चला जाएगा, 0 है भाग चला जाएगा, बहुत आसान। इसमें इकाई कितना है 5, चला जाएगा। इसमें इकाई कितना है 0, चला जाएगा। इसमें जाएगा नहीं। ठीक, तो 5 वाला सबसे आसान है। ठीक है, यानी 5 वाले के लिए हम क्या देखे हैं, इकाई का अंक और कहाँ दहाई का अंक। इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5, तो उसमें 5 से भाग चला जाएगा। चलिए चलिए देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, मतलब कोई संख्या 6 से कैसे विभाजित हो जाएगी, कैसे पता चलेगा मुझे। तो 6 से विभाजित होने के लिए 6 को गुणनखंड क्या होता है, 6 बराबर 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3 होता है कि नहीं। तो 6 से संख्या विभाजित तब होगी जबकि उस संख्या में 2 से भी भाग चला जाए और 3 से भी भाग, 2 से भी भाग चला जाए और 3 से भी। जैसे मेरा पहला सवाल ये है कि 7 4 4, ये संख्या हमको चेक करना है कि इसमें 6 से भाग चला जाएगा कि नहीं। तो मुझे भाग नहीं देना है, केवल मुझे अपने नियम से पता करना है। तो पहले हम इसमें 2 का देखेंगे कि 2 से विभाजित है कि नहीं। देखिए इसमें 2 से भाग चला जाएगा, बताइए। अंतिम में 4 है ना, 2 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग चला जाएगा, अंतिम में 4, 3 से भाग चला जाएगा कि नहीं। कैसे 3 से भाग के लिए क्या नियम है बताइए। 3 से भाग के लिए मैंने अभी बताया है कि सारी संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 7 धन 4 धन 4, तो 7 4 11 4 15, 15 में 3 से भाग चला जाएगा कि नहीं। यानी मेरी ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो मेरी ये पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं, 6 से विभाज्य। तो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे उस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा कि नहीं। 2 से भाग जाने के लिए क्या नियम है, अंत में क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2 अंत में क्या होना है, 0 2 4 6 8, यही होना चाहिए ना। तो इसमें 4 है तो ये 2 से भाग चला गया। 3 से अब चेक करते हैं, 3 से भाग के लिए, 3 से भाग के लिए
पूरी संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दें 7 4 11 4 15, चला गया। तो इसी तरह से कोई भी संख्या हमको मिलेगी, अगर उसमें 6 से भाग जाएगा, ये चेक करना है, तो हम दो अलग अलग से 2 का चेक करेंगे, 3 का चेक करेंगे। अगर दोनों में भाग चला जाएगा तभी होगी। जैसे मान लीजिए 7 4 1 होता, तब क्या होता, या 7 4 2 होता, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा कि नहीं, लेकिन 3 से भाग जाएगा। देखें 7 4 2, 7 4 11 2 13, यानी 3 से भाग नहीं, यानी 3 से भाग नहीं चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से भाग चला जाए 3 से ना जाए तो हम कर दें टिक। यानी 6 से विभाजित होने के लिए 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखिए मैं 7 से विभाजित का चेक कर रहा हूँ। कितने से? 7 से। मान लीजिए मैं एक संख्या लिख दे रहा हूँ 5 5 5 5 5। बस ये ध्यान देना है कि कोई संख्या या तो 6 बार दोहराई जाए, 12 बार दोहराई जाए, 18 बार, यानी 6 का पहाड़ा पढ़े उतनी बार संख्या लिखी हुई। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चार के 36, इस तरह से बढ़ता जाएगा ना। हाँ 6 से 42। तो या तो 6 बार लिखी हो या तो 12 बार लिखी हो, तो वो सारी संख्याओं में 7 से भाग चला जाएगा। जैसे ये संख्या मैंने कितनी बार लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 5 कितनी बार है, 5 6 बार है कि नहीं? तो 7 से भाग चला जाएगा कि नहीं, चला जाएगा कि नहीं? अगर मैं 4 4 4 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भाग चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा ना कि नहीं? क्योंकि ये मैंने 4 को कितने बार लिखा है, 12 बार, तो 7 से भाग चला जाएगा। अगर मैं लिखूं 3 को 42 बार लिखूं, 3 3 3 ऐसे ऐसे कितना बार, 42 बार, तो इसमें 7 से भाग जाएगा कि नहीं? 7 6 42 नहीं हो, अरे 6 7 42 नहीं होता है। 42 बार का मतलब पहाड़ा 6 के पहाड़ा में 42 आता है ना, तो चला जाएगा कि नहीं? तो 6 से भी भाग का नियम हमने देख लिया, 7 से भी भाग का नियम देख लिया। 6 से भाग के लिए संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना। 7 से भाग के लिए संख्या 6 के पहाड़ा बार लिखी, या तो 6 बार लिखी हो, या तो 12 बार लिखी हो, या तो 18 बार लिखी हो, इसे ऐसे। ठीक है, तो 18 बार कहाँ लिखेगा, डट डट दे के लिखेगा। एक को मैंने 6 बार लिख दिया, एक को ये विभाजित होगी कि नहीं, 6 बार लिख दिया होगी। ठीक है।